सुर्खियों में। नमस्कार, सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव के तहत जन भागीदारी बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय द्वारा भी अनूठी पहल शुरू की गई है ताकि सभी भारतीयों में गर्व और एकता की भावना बढ़ जाए। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि अमृत महोत्सव हम सभी को गर्व करने का सुनहरा अवसर देता है कि हम एक भारतीय हैं। अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व प्रारंभ हुआ है और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। हमारे यहां मान्यता है कि जब कभी ऐसा अवसर आता है तब सारे तीर्थों का एक साथ संगम हो जाता है। आज एक राष्ट्र के रूप में भारत के लिए भी ऐसा ही पवित्र अवसर है। आज हमारे स्वाधीनता संग्राम के कितने ही पुण्य तीर्थ, कितने ही पवित्र केंद्र साबरमती आश्रम से जुड़े रहे हैं। स्वाधीनता संग्राम की पराकाष्ठा को प्रणाम करने वाली अंडमान की सेल्यूलर जेल, अरुणाचल प्रदेश से एंग्लो इंडियन वॉर की गवाह केकर मॉर्निंग की भूमि, मुंबई का अगस्त क्रांति मैदान, पंजाब का जलियांवाला बाग, उत्तर प्रदेश का मेरठ, काकोरी और झांसी, देश भर में ऐसे कितने ही स्थान पर एक साथ इस अमृत महोत्सव का श्री गणेश हो रहा है। आइए अब सुनते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक के कुलपति श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी के अमृत महोत्सव पर विचार। आजादी का अमृत महोत्सव अर्थात स्वातंत्र्य आंदोलन के मूल्यों को सहेजने का पर्व, अर्थात स्वतंत्रता से लेकर अब तक की विकास यात्रा को व्याख्यायित करने का पर्व, अब तक के नए संकल्पों और पूरे किए गए संकल्पों को दृष्टिमान देखने और उन्हें व्यक्त करने का पर्व। यह पर्व है स्वाधीनता सेनानियों से प्राप्त प्रेरणा पुंज को विस्तारित करने का। यह पर्व है नए विचारों का, नई दृष्टि का विस्तार करने का पर्व। यह पर्व है आत्मनिर्भरता के सभी आयामों को उल्लिखित और विस्तारित करने का पर्व। यह पर्व है भारतीयता को संपूर्ण विश्व में स्थापित करने का पर्व। यह पर्व है भारत को दुनिया का महानतम राष्ट्र बनाने के संकल्प को क्रियान्वित करने का पर्व। हमारे यहाँ शासन के जितने अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनके दायित्व निर्धारित हैं, अधिकार क्षेत्र निर्धारित हैं और सभी के द्वारा लोक मंगल हो इसका विधान है। इसलिए सब अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य संपादित करते हैं। लोगों को भरोसा है। हमारे यहाँ की व्यवस्था श्रेष्ठ व्यवस्था कही जाती है जो लोकतांत्रिक मूल्यों को सहेज कर चलती है। हमारा लोकतंत्र दुनिया का श्रेष्ठतम लोकतंत्र कहा जाता है और जिसका पर्व निर्वाचन के रूप में दिखता है। निर्वाचन लोकतंत्र का महापर्व होता है जहाँ सभी को अपना मत व्यक्त करने का अधिकार होता है। हमारे यहाँ की निर्वाचन व्यवस्था इतनी उत्तम है कि अब दुनिया में जहाँ कहीं भी लोकतांत्रिक देश हैं जहाँ उसका निर्वाचन का विधान होता है, हमारे यहाँ से पर्यवेक्षक जाते हैं अथवा हमारे यहाँ से लोग सलाह देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए जाते हैं। यह हमारी लोकतंत्र की ताकत है और इसी लोकतंत्र के कारण हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है वह स्थिर है, वह गतिशील है, वह समयानुकूल है। स्थिरता का भाव अर्थात उसमें क्षरण नहीं हुआ। गतिशीलता जिसने समय के सापेक्ष प्रगति की, लोगों के विश्वास को न केवल सहेजा अपितु विस्तारित किया। इसीलिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो यह हमारे मूल्यों का विस्तार होता है और मूल्यों का प्रकटीकरण होता है। हमारी राजनीतिक प्रणाली दुनिया की श्रेष्ठ राजनीतिक प्रणाली है क्योंकि इसमें समभाव है, सबके विकास का भाव है, समन्वित विकास का भाव है, समग्र विकास का भाव है। इसलिए यह राजनीतिक प्रणाली दुनिया के लिए, विभिन्न राष्ट्रों के लिए
अनुकरणीय प्रणाली है, जहाँ स्वतंत्रता है, कर्तव्य बोध है, अभिव्यक्ति है, सामाजिक उत्थान के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए, स्वयं के विवेक को उत्कर्ष तक ले जाने के लिए। यह हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, जहाँ सबके लिए संरक्षण, जीवन मूल्यों का संवर्धन और विकास सुनिश्चित हो सके, यह देखना ध्येय है। हमारे यहाँ की जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को आगे बढ़ाने में हमारी संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी जो सनातन मान्यताएं हैं बहुत महत्वपूर्ण है। हमने आपने देखा है कि कैसे योग अब वैश्विक फलक पर स्थापित है। इस योग के कारण ही हमें कर्मों में कुशलता मिलती है। योग चित्तवृत्ति निरोधः, हमारी चित्तवृत्तियों पर नियंत्रण होता है। यह योग की शैली है। आज कोरोना के प्रभाव में जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम हुई थी, उसे सुरक्षित रखने में, बढ़ाने में, बचाए रखने में योग की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रकृति से सामीप्य की भूमिका है और यह दुनिया ने देखा है, दुनिया ने माना है। इसीलिए जो सतत विकास का संकल्प है, उसमें प्रकृति से सामीप्य का बहुत महत्वपूर्ण अर्थ माना जाता है। हमने स्वातंत्र्य आंदोलन की प्रक्रिया में देखा कैसे नमक आंदोलन हुआ। इसका आशय सिर्फ इतना था कि हमारे यहाँ नमक केवल एक खाने का पदार्थ नहीं है, यह ईमानदारी, भरोसा, वफादारी, श्रम, समानता और आत्मनिर्भरता का द्योतक है। इसलिए स्वतंत्रता के साथ ही हमने विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने का अभियान आरंभ किया। हमें विधिवत याद है, स्वतंत्रता के बाद शासन संचालन के क्रम में उप प्रधानमंत्री के रूप में लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल ने इसी आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखकर कर्मशीलता का उपदेश देते हुए कहा कि हमें जिस समय जो कार्य करना हो उसमें डूब जाना चाहिए, शेष बातों को भूल जाना चाहिए। अर्थात हमें राष्ट्र को महानतम राष्ट्र बनाना है। इस संकल्प के लिए प्रेरित, अनुप्राणित होते हुए अपने अपने दायित्वों के निर्वहन में लग जाना चाहिए। राष्ट्र के कारण हमारी पहचान है, राष्ट्रीय एकीकरण। इसीलिए हमारा अस्थायी भाव है जीवन में सहेज कर रखने का और इसके लिए निरंतर प्रयास करने का। हमारा राष्ट्र वह है जिसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र कहते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारे यहाँ आर्ष ग्रंथों में धन्यास्तुते भारत भूमि भावे कहा गया है कि भारत भूमि धन्य है जहाँ देवता भी आने के लिए तरसते हैं। ऐसे भारत भूमि में बहुत सारे वैकासिक लक्ष्य पूरे किए गए। हमने संवैधानिक राजनीतिक यात्रा के साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति की, आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की, सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रगति की। हमने संस्थाओं का सृजन किया, संस्थाओं को मजबूत किया। हमने आधारभूत औद्योगिक संरचना तैयार की। हमने आर्थिक सामाजिक प्रगति की। हमने सामरिक प्रगति की। आज हम दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति हैं। हमारी संस्कृति दुनिया की महत्वपूर्ण संस्कृति है जिसके मूल्यों को अब हर देश अपना रहा है। बहुत सारे प्रमुख देश हैं जो अपने यहाँ की विधायिका के कार्यों का श्री गणेश हमारे यहाँ के वैदिक मंत्रों से करने लगे। यह महत्व है भारत का और यह महत्व है स्वतंत्रता के साथ विकास यात्रा में प्राप्त उपलब्धियों का। हमने अपनी संस्कृति को बहुत व्यापक किया। हमारी संस्कृति में सद्भाव है, समन्वय है, आत्मसातीकरण का भाव है। हमारी संस्कृति टकराव की संस्कृति नहीं है। हमारे देश में सांस्कृतिक विविधता है और इस विविधता के साथ ही जो राष्ट्रीय एकीकरण के सांस्कृतिक केंद्र हैं वह क्रमशः महत्वपूर्ण, दर्शनीय और आस्था के केंद्र हो गए हैं जहां हम लोग जाते हैं। हमारे देश में जो संस्कृति के अन्य आयाम हैं, गायन, वादन, नृत्य, कला के विविध स्वरूप, यह सब निरंतर उद्घाटित होते रहते हैं जिसमें लोग अपनी रचना धर्मिता का प्रदर्शन करते हैं। स्वातंत्र आंदोलन से ही ये प्रतीक निकला चरखा। चरखा अर्थात जो हमारी पुरानी पूंजी है, पुराना कौशल है, पुराना शिल्प है, उसे हम अपनाएं। चरखा श्रम के महत्व का,
कुटीर उद्योग का, परंपरागत कौशल का प्रतीक है। इसीलिए गांधी जी ने जब कहा कि इससे सूत काटना है, वस्त्र बनाना है और खादी वस्त्र नहीं विचार है, तो हमारे देश ने सहज स्वीकार किया और इस दिशा में हम निरंतर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते चल रहे हैं। हमारे यहाँ भाषाई विविधता है, लेकिन उन सभी में एकत्व का सूत्र है। सब में वही मूल्य हैं जो किसी भी साहित्य में है। जितनी भाषाओं में साहित्य का सृजन हुआ, सब में मानवीय मूल्यों को सहेज कर रखा गया। हमारे यहाँ हमेशा यह ध्यान रखा गया कि हमें उमंग और उत्साह के साथ आगे बढ़ना है। हमें सहमति से सर्वानुमति की तरफ बढ़ना है। हमें जो आधुनिक व्यवस्था है उस पर ध्यान देना है। परंपरा को आधुनिकता से जोड़ना है, जड़ को जगत से जोड़ना है। हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन सभी का विचार है। इसलिए यह शिक्षा नीति समग्र शिक्षा नीति है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत की व्यवस्था होने का उपाय है, जिसमें दुनिया का महानतम राष्ट्र बन जाने का उपाय है। आधुनिक दुनिया ज्ञान की दुनिया है। ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बनने का उपाय है। यह है हमारी 75 वर्ष की विकास यात्रा, जिसके बारे में विस्तार से कह पाना संभव ही नहीं है। हमने उन मूल्यों को सहेजा है जो हमारी सनातन मानवीयता, आध्यात्मिकता और सात्विकता के मूल्य हैं, और वही मूल्य अमृत हैं। और यही अमृत हमारे लिए पोषक भी है और प्रेरक भी है, जिसमें सबके लिए उन्नति का पथ खुले, सबके लिए संकीर्णताओं से मुक्त होने का भाव आए, और जिसमें पूरी दुनिया को परिवार मानने का विधान हो। हमारे यहाँ जो शिक्षा है उसका दर्शन है। सा विद्या या विमुक्ते। विद्या वह है जो हमें संकीर्णताओं से मुक्त कर दे, वर्जनाओं से मुक्त कर दे, भय से मुक्त कर दे, अभाव से मुक्त कर दे। यह हमारे यहाँ शिक्षा का दर्शन है, जिसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समाविष्ट किया गया है। हमारे यहाँ कहा गया है कि पूरी धरा ही एक परिवार है। महोपनिषद में उल्लेख है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत सान उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह दूसरे का है, यह संकीर्ण सोच वाले लोगों का मत हो सकता है। हिंदुस्तान तो उदार मना लोगों का देश है, जिनके लिए यह पूरी वसुधा ही एक कुटुंब की तरह है, एक परिवार की तरह है। इसीलिए हम सद्विचार की बात करते हैं, इसीलिए हम सद्विवेक की बात करते हैं, इसीलिए हम सद्वाणी की बात करते हैं। सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए। हम सत्याग्रह की बात करते हैं। हमारे यहाँ का यह विचार है, और इस भाव से हम दुनिया में सबके उन्नति की बात करते हैं। हमारी जो शिक्षा है सबके उन्नति का पथ इसलिए प्रशस्त करती है कि इसमें सत्य का अनुशीलन है, ज्ञान का अनुशीलन है, बोध का अनुशीलन है, शोध का अनुशीलन है। शोध ऐसा जो जग कल्याण के लिए हो, जगत कल्याण के लिए हो, मानव कल्याण के लिए हो, सर्वस्व कल्याण के लिए। ये हमारे यहाँ का भाव है, और यही कल्याण आगे बढ़ता है तो हम उद्घोष करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यह हमारी परंपरा है, सनातन परंपरा, जिसको इस अमृत महोत्सव में हमें और भी विस्तारित करना है और दुनिया को इसके माध्यम से आलोकित करना है। हम अमृत महोत्सव इसलिए मना रहे हैं कि हमारी वर्तमान पीढ़ी उन मूल्यों को समझे जिन्हें लेकर हमारे स्वतंत्रता सेनानी आगे बढ़े, और हमें वह परिवेश दिया, उन्मुक्त परिवेश, स्वतंत्रता का परिवेश, जिसमें हम निरंतर विकास कर रहे हैं। हम उन उपलब्धियों को समझें जिसे हम स्वतंत्रता के बाद में प्राप्त किए हैं। हम उन विभूतियों का स्मरण करें जिनके कारण हमें स्वतंत्रता मिली। हम उन उपलब्धियों का स्मरण करें जो इस बीच हमें मिलती रहीं। हम उन राष्ट्र नायकों का स्मरण करें जो स्वतंत्रता सेनानियों के मूल्यों को लेकर आगे बढ़े और राष्ट्र को विकास के पथ पर ले चलते रहे, और आज दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में सफल रहे, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाने के लिए निरंतर संलग्न है। हम इसलिए महोत्सव मना रहे हैं
कि हमारा जो इतिहास है अब यथार्थ बोधक हो, इसमें सत्य का उद्घाटन हो। हमारा जो दर्शन है उसमें मानवता का उद्घोष है, यह उद्घोष और आगे बढ़े और हमारी भावी पीढ़ी के लिए हम ऐसा संदेश दें, ऐसा विचार दें कि वो भावी पीढ़ी हमारी व्यवस्था के उदात्त मूल्यों को सहेजे, इसे और आगे लेकर के चले। हमारे यहाँ जो पुरुष प्रकृति का संबंध है, नर नारी का समान स्थान है, हमारे यहाँ नर को ही नारायण मानने का विधान है, इसको सतत ध्यान में रखें। हमारे राष्ट्र नायक जो निरंतर श्रम करते हैं राष्ट्र के विकास के लिए, उनके श्रम को समझे, उनके लक्ष्य को समझे, उनके ध्येय को समझे और उस हिसाब से अपना पुरुषार्थ प्रदर्शन करें। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति यह हमारा पुरुषार्थ हो सकता है, लेकिन हमारा ध्येय वह है जिसमें हम इस देश के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ में निहित मूल्यों का अनुपालन करें। हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है हमारा संविधान। हमारे सनातन ग्रंथ हैं वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, गीता, रामायण, मानस, अन्य बहुत सारे आर्ष ग्रंथ हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था का जो महाग्रंथ है वह हमारा संविधान है। हम उसमें लिखित संदेश का अक्षरशः पालन करें, दिए गए दायित्व का अक्षरशः पालन किए, उसमें निहित भावनाओं का अक्षरशः पालन करें। हमें इसका ध्यान रखना है। हमें विश्व नागरिक बनना है, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि भारत का नागरिक होने के नाते जो हमें सौभाग्य मिला है, इस सौभाग्य को सहेज कर रखें और इस सौभाग्य को भावी पीढ़ी को भी बताएं, ताकि उनके मन में राष्ट्रभक्ति का भाव निरंतर भरा रहे। वह राष्ट्रीय एकता, अखंडता और उन्नयन के लिए निरंतर संकल्पित रहें और उस पथ पर बढ़ें और यह भाव रखें कि हमेशा भारत विश्व गुरु दुनिया का बना रहे। हम आरंभ में विश्व गुरु थे, हमने दुनिया को चेतना दी है, प्रेरणा दी है, सीख दी है। अब हम पुनः दुनिया को प्रेरणा देंगे, सीख देंगे, चेतना देंगे। इसलिए अमृत महोत्सव आवश्यक है वर्तमान पीढ़ी में जो हमारे युवा लोग हैं उनके लिए, और जो आगत पीढ़ी है उसके लिए निरंतर संदेश देने के लिए। हम चरय वेद को मानने वाले लोग हैं, निरंतर चलते रहते हैं। आत्महित, समाज हित, लोक हित और विश्व का हित हो, इसके लिए प्रयास करें। विचार, व्यवहार, सदाचार या आत्मिक जीवन के अवलंब हैं, इनके बारे में हमें विचार करना चाहिए। हमें निरंतर सत्यमेव जयते का उद्घोष करना है। हमें निरंतर हमारा राष्ट्र दुनिया का महानतम राष्ट्र हो, यह विचार रखना है और यह कहना है हम करें राष्ट्र का बंधन, हम करें राष्ट्र का बंधन। इसी के साथ सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुर्खियों में